एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अनायन स्टेबल होगा अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई विथड्रॉइंग ग्रुप यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस में ये हमारा अनस्टेबल होता है। अनायन भी याद रखिएगा, एनायन भी अनस्टेबल होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, ठीक है। वो अनायन आपका स्टेबल होगा जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इन बातों को समझने के बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। जैसे देखिए, आपको मैंने बताया था कि अल्कोहल, ठीक है, इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम होता है। जैसे मान लो हमारे पास अल्कोहल है ROH, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ये फिनॉल से कम होगा, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि फिनॉल आपका इजिली H+ को फर्निश करता है, और जब H+ को फर्निश करेगा इसका मतलब इसका जो अनायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। H+ निकालेगा, मान लीजिए यहां से इन्होंने H+ निकाल दिया, क्या बनेगा बोलो? दिस इज योर फेनॉक्साइड आयन, ये बन गया फेनॉक्साइड आयन। एंड फेनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा बोलो? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। इसी वजह से करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो मेरा स्ट्रांग है और ये एसिड हमारा वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अनायन हमारा स्टेबलाइज नहीं होता है, RO-, है ना, अनस्टेबल अनायन है। ये क्या है? स्टेबल अनायन है, ध्यान रखिएगा। स्टेबल क्या हो जाएगा? एनायन। दिस इज स्टेबल अनायन एंड दिस इज योर अनस्टेबल एनायन, अनस्टेबल अनायन। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा फिनॉल का ज्यादा होता है सभी अल्कोहल से, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। बात समझ रहे हैं? अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वाटर में हमारा OH- है, अगर H+ को फायर कर दें, यहां भी हमने जब H+ निकाला तो क्या बन गया बेटा? RO- बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो इन दोनों में हमारा OH इज मोर स्टेबल, क्योंकि R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना। R ग्रुप का +I लग रहा है, तो +I लगेगा तो स्टेबिलिटी तो घटेगा ना। नेगेटिव चार्ज अनायन का स्टेबिलिटी कब घटता है? जब कोई +I होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो करस्पॉन्डिंग एसिड भी मेरा स्ट्रांग होता है ना। तो जैसे एग्जांपल के केस में देखो, CH3CH2OH, इसका एसिडिक नेचर वाटर से घट जाता है। चाहे कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्काइल अल्कोहल ले लो, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन याद रखेंगे यहाँ पे कि आपका जो मिथेनॉल होता है, CH3OH होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा पाई गई है, लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस होता है ना। याद रखिएगा, मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से सिर्फ ज्यादा होता है, बाकी सभी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ पानी से क्या हो जाता है? कम होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि फेनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, ये हमारा फेनॉल है, फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा यहाँ अल्कोहल से ज्यादा होता है और वाटर से भी ज्यादा होता है ना। यहाँ लिखेंगे जनरल, आपका यही याद रखेंगे यहाँ पे। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे फिनॉल है, सॉरी फिनॉल है, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किससे? वाटर से ज्यादा होगा। अच्छा, वाटर का ज्यादा किससे है? अल्कोहल से। और अल्कोहल के बाद याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का होता है। बात समझ रहे हैं? यानी अल्कोहल से, अल्कोहल का ज्यादा है किससे? अल्काइन से, और अल्काइन का ज्यादा होता है अमोनिया से, NH3। बात समझ में आ रही है? अमोनिया या कोई भी अमीन लेंगे, उससे हमारा ये जो आपका अल्काइन है वो ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए इतना। पेशेंस। देखिए, अल्कोहल हो गया, देखिए बेटा यहां पे ध्यान से आप लोग, है ना। NO2 हो गया,
हमने यहाँ पे OH लगाया, यहाँ पे हमने NO2 और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, और यहाँ पे मान लीजिए हमने OH दिया, यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया और यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा इस वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वाला, एज कंपेयर टू दिस, और सबसे कम किसका, फर्स्ट वाला। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए इस वाले में तो उसका और कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला, जैसे मान लो यहां पे हमने लगा दिया, जैसे OH हो गया, ठीक है, हमने OCH3 का लगा दिया, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसका, इस वाले का, है ना। तो इसका नाम याद रखेंगे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, भूलिएगा नहीं, पिक्रिक एसिड नाम ही है, पिक्रिक एसिड, समझ रहे हैं। तो इसका हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा बेटा बताओ, इस वाले का। बात समझ रहे हैं, सबसे कम इस वाले का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। अच्छा, ये ऑर्डर देखिए, ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पे कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ना। यहाँ पे हम नोट में यूज कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग नोट में लिखेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज ग्रेटर देन sp3 नाइट्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है ना। और जैसे ही पोलर सॉल्वेंट वाटर में गया तो ये H+ को जल्दी फर्निश कर देगा, यानी रिलीज कर देगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको नोट किया जाए, है ना, जल्दी से समझिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे आपको अभी कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करना है। देखिए कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे, और ये तब स्टेबल होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किस फिनोमिनन से करेगा, किस इफेक्ट की वजह से करेगा, -m -i, और इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, +mn +i। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, एक नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर क्रॉस कंजुगेशन है ना, उस केस में स्टेबिलिटी जो है आपका वो आपका ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ देखिए, इस वाले में आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये सिंपली एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा, डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड भी डिलोकलाइज होगा और इस साइड भी डिलोकलाइज होगा। आई बात समझ में? दोनों साइड में देखो रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है, नहीं बन रहा है? बात समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस का कंडीशन है ना। यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर कंडीशन है कि नहीं? तो इस नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के पास ये मौका है कि ये दोनों साइड में डिलोकलाइज हो सकता है। क्लियर है? हो रहा है? तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी के मामले में सेकंड वाला इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए इस केस में आइए, यहाँ पे देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप होगा वो इसको स्टेबल करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो इसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि हमने कार्ब अनायन बनाया ना बेटा। चलिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा है बोलो? ये NO2 वाला है ना। NO2 क्या शो करेगा? -m और -i दोनों करेगा ना, लेकिन -m इज मोर पावरफुल। Cn भी देखो, -m भी और -i भी, -m अगेन मोर पावरफुल, है ना। तो हम कंपेयर -m में करेंगे तो NO2 का -m ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Cn। तो ये दोनों देखा जाए तो स्टेबल बनाएगा इस वाले अनायन को, है ना। इसका मतलब अब इन दोनों में हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बोलो? NO2 का। बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। बोलो बेटा स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा 4 होगा ना, 4 होगा। फिर कौन सा? 5, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और हमने ऊपर अनायन लिया है, तो अनायन को स्टेबल बनाता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना। चलिए, उसके बाद इन सब में देखो, ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये अनस्टेबल करेंगे इनको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट हमारा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होगा।
बात समझ में आ रही है? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर और फिर हो जाएगा थर्ड नंबर। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको अनस्टेबल करेगा और ज्यादा देने वाला और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए इस वाले केस में आइए। इसमें देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो क्रॉस कंजुगेशन है ना, दोनों में यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों में स्टेबल है। यहाँ देखिए यहाँ पे तीनों रिंग में स्टेबल है कि नहीं? यहाँ पे देखिए सिर्फ ओनली वन रिंग में स्टेबल है, ओनली वन रिंग ही इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे 3 रिंग इसको मिलकर स्टेबलाइज कर रहा है इस आयन को, यहाँ पे ओनली यहाँ पे 2 रिंग मिलकर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 1, 2 और 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? स्टेबिलिटी ऑर्डर सेकंड वाले का, क्योंकि तीनों रिंग मिलकर इसको स्टेबल बना रहा है। इसमें 3 रिंग है ना, इसमें बताओ 2 रिंग है, तो सेकंड, फिर बोलो फर्स्ट और फिर बोलो थर्ड। चलिए इसमें बताइए, इस वाले केस में देखिए क्या है कंडीशन। यहां पे देखो, यहाँ पे सिंपल एक तरफ से कॉन्जुगेशन आएगा ना, बोलो। इसमें देखो इधर से भी आएगा और इधर से प्लस एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ ये नहीं होता, इधर से कोई रेजोनेंस नहीं आता या रेजोनेंस में इन्वॉल्व अगर नहीं होता ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला, तो ये तो सेम ही हो जाता दोनों। लेकिन अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो इसको क्या कर रहा है? इसको हिंडर्ड कर दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये बेचारा इधर आना चाहता है और उधर से फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही है? रुकावट पैदा करना। क्लियर हो रहा है नितिन? ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहता है इधर से ऐसे, लेकिन ये जब इधर आना चाह रहा है तो इधर से ये फोर्स लगा दे रहा है, बैक सप्लाई इलेक्ट्रॉन का दे दे रहा है। अब सोचिए कि जिधर हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम सीधे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उधर से हमें कोई धक्का दे दिया, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? इजिली नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? तो हम सीधा जाना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। पीछे से अगर इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, हवा आ रहा है, तो हम उस डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रांगली मूव करते हैं, है ना? लेकिन अपोजिट अगर एयर आ रहा है, हवा आ रहा है, विंड आ रहा है, ब्लो कर रहा है, तो हमको चलने में तकलीफ होगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बैक सप्लाई दे दे रहा है। यानी कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा बेटा? काम कर रहा है ना, इधर का प्लस एम इफेक्ट, और दोनों क्या है? अपोजिट है। चलिए इधर देखिए, इधर ये जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन बीच में रोड़ा बन जा रहा है। देखो समझ रहे हैं? नाइट्रोजन बीच में रोड़ा बन रहा है ना, तो नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है। अब बताओ कि यहाँ पे यहां तक तो दोनों में सेम है, देखो है ना, दोनों में सेम। अब प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा पावरफुल है? प्लस एम इफेक्ट क्या हमने सिखाया था? नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन वाले प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो नाइट्रोजन अगर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ज्यादा पावरफुली इसको रोकेगा, इस वाले रेजोनेंस को। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है कि ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो नहीं पाएगा, और ये इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, है ना? ये ज्यादा स्टेबल है और इसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं है, बोलो। हाँ चलिए, ये तीनों समझ गए। अब आइए हम इसमें बात करते हैं। क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? बिल्कुल रेजोनेंस होगा, सिंपल रेजोनेंस होगा, अच्छा रेजोनेंस होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में भाग लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि रेजोनेंस का कोई कंडीशन ही नहीं है। यहां से लेकर यहां तक जो सिस्टम है, दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? क्या है कंडीशन? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल, है कि नहीं? तो यहां से लेकर यहां तक कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। तो ये क्या शो करेगा? अगर ये रेजोनेंस नहीं शो कर सकता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बात समझ में आ रही है? माइनस एम कैसे शो करेगा बेटा? माइनस एम मतलब कि रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, प्लस एम और माइनस एम हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही हो सकता है, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो सिंपल सिग्मा बॉन्डेड सिस्टम में होता है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे, तो ये क्या शो कर सकता है बेटा? बोलो माइनस आई। माइनस आई से क्या होगा? इसको ये इनहेंस करेगा, इसके रेजोनेंस में मदद करेगा। नहीं समझे बात को? इसके रेजोनेंस में मदद करेगा। जिस रेट से ये आ रहा था ना, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, अब उससे ज्यादा रेट हो जाएगा इसका, बहुत ज्यादा रेट हो जाएगा माइनस आई की वजह से। क्यों? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है।
आप अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो, ऊपर से अगर कोई खींचेगा तो आप जल्दी ऊपर जाएंगे ना, और बहुत ज्यादा खींचेगा तो एकदम ऊपर चले जाएंगे, नहीं। तो हमें बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी। चलिए बताइए, इन चारों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला। हम थप्पड़ मारेंगे, बढ़िया वाला थप्पड़ है ना, जिससे छाप आ जाए हाथ गाल पे। हाँ बोलो, फिर दिमाग लगा रहा है। फोर्थ होगा ही नहीं, एकदम नहीं होगा फोर्थ। चुड़की पकड़ लेंगे तुम लोग का, समझा कि नहीं? उसके अलावा अभी हम तुम लोग को क्या सीखा है? अभी हम यही सीखा है कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है ये रेजोनेंस कर रहा है बेचारा, और इसको मदद कर रहा है, और इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा रहा है ना, इनहेंस कर रहा है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मदद कर रहा है क्या रेजोनेंस को और बढ़ाने में और स्टेबल करने में? बोलो। यहाँ तो और देने वाला है, इधर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुली देगा। तो मदद कौन कर रहा है इन चारों में इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन में? ये कर रहा है ना, माइनस आई। बात समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर है वो बोलो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसको ये हेल्प कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में। चलिए उसके बाद कौन सा बोलो? ये लोग तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड। भूलिएगा नहीं, आपके टेस्ट पेपर में या जो डीपीपी आप लोग को मिलता है उसमें ये क्वेश्चन में भी आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए, है ना। हो सकता है सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, आपके डीपीपी में रहेगा ये सब क्वेश्चन, है ना। तो 4, 1, 2 और बोलो 3। आया समझ में? ये चीज दिमाग में फिट करो बेटा, ये सब दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। आप सोचोगे कुछ हो जाएगा कुछ, है कि नहीं? इसीलिए आप सोचिए थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाके, है ना, आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए इन चारों में बताइए। अब बताओ NO2 क्या करता है? NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है ना, सब पे लगा हुआ है, खींचता है ना। तो बताओ यहाँ पे तो मेटा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा -m ग्रेटर देन -I। यहाँ बताओ, यहाँ पे मेसोमेरिक काम करता नहीं है, यहाँ पे काम करता है ओनली -I इफेक्ट। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -m काम करता है, जो कि ज्यादा पावरफुल होता है -I थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और -m थ्रू रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। समझ रहे हैं बात को? चलिए ये वाला बताइए। इधर फोर्थ में तो कुछ भी नहीं लगा है ना, फोर्थ तो आपका सबसे कम स्टेबल होगा, ये लोग ज्यादा स्टेबल है। इधर -I से खींचा जा रहा है, इधर -m से खींचा जा रहा है, तो -m वाला ज्यादा पावरफुल होगा ना, पावरफुली खींचेगा। बोलो, -m से खींचा जा रहा है ना, तो ये ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब बताओ इन दोनों में -m तो सेम ही रहता है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। तो अब -m अगर सेम हो गया तो फिर अब क्या चेक किया जाएगा? -I चेक किया जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव भी काम कर रहा है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसमें होगा? जिसमें डिस्टेंस कम होगा। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है इसमें, बोलो बेटा, कम है ना, तो डिस्टेंस कम है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा कौन सा? फर्स्ट, फिर नहीं थर्ड वाला, हाँ, और ये सेकंड वाला, और सबसे कम बोलो बेटा फोर्थ वाला। आया समझ में? चलिए इस वाले केस में आइए। इसमें भी देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो स्टेबल कम करेगा, जो खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। बताओ इसमें सबसे ज्यादा पावरफुली खींचने वाला कौन है बेटा? NO2। -m इज मोर पावरफुल देन -I। ठीक है, -I, तो ये ज्यादा हो गया ना। फिर बताओ इसके बाद CHO का होता है -m, ये भी -m शो करेगा, ये भी -m शो करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा -I ज्यादा पावरफुल होता है इसका, -I इज मोर पावरफुल देन +m इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा होता है, मेसोमेरिक से इलेक्ट्रॉन कम देता है, कम पावरफुल होता है। और ये ऑर्डर भी मैंने लिखवाया था, आपको याद है आप लोग को? चलिए ये वाले में, ये तो डबल बॉन्डेड वाले में है ना, यहाँ भी आपका -I इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे -I शो करेगा, तो वो बहुत ही कम है, सबसे कम वही है। चलो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे ज्यादा हो गया आपका सेकंड। ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका सेकंड, सेकंड के बाद बोलो बेटा फर्स्ट नंबर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, और फिर फोर्थ नंबर। दैट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब अनायन। बात समझ में आ रही है? एग्जाम देना हो नीट का, जेई का, इसको अच्छे से देख के जाइए। अगर आप देख के जाते हैं तो चक दे करेंगे, है ना, नहीं देख के जाएंगे तो फिर गड़बड़। चलिए नोट कर लीजिए।